कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन में माहौल बिगाड़ने की साजिश, योगी ने संभाली कमान तो कांप उठा साजिश का सारा खेल। नोएडा बवाल के पीछे कौन है असली किरदार, सब पता लगा। बहुत ज्यादा है योगी कर्मचारियों के प्रदर्शन पर नाराज, मंच से कही बाबा ने इस बार बहुत बड़ी बात। एक भी बवाली को नहीं बख्शा जाएगा, योगी के एक्शन प्लान से सब हक्के बक्के। हजारों कर्मचारी के साथ खड़े हुए खुलकर योगी, अब घर से भागने पर मजबूर होंगे सारे बवाली। हाई लेवल कमेटी का भी किया योगी ने गठन, बड़ी विरोधियों की एक बवाल से टेंशन। शेर की चाल बाज की नजर, और योगी के फैसले पर संदेह नहीं करते, क्योंकि एक तरफ जहां नोएडा में हजारों कर्मचारी अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं योगी ने कमान संभालते हुए ऐसा ऐलान किया है जिसने विरोधियों की सारी साजिश का बंटाधार कर दिया है। जी हाँ, योगी ने न सिर्फ कर्मचारियों के हक में फैसला लिया है, बल्कि एक ऐसा ऐलान किया है जिसकी गूंज ने साजिशकर्ताओं की नींदें उड़ा दी है। क्योंकि जिन फैक्ट्री वर्कर्स के प्रदर्शन में बवाल खड़ा किया गया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उन सब पर अब योगी ने नजरें तिरछी कर दी है, जिसने बवालियों की नींदें उड़ा दी है। आपको बता दें, खबरों की माने तो योगी बहुत ज्यादा गुस्से में है, और इस बार उन्होंने जो आदेश अधिकारियों को दिया है, उसके बाद अफसरों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। क्या आदेश है? क्या इस प्रदर्शन के पीछे कोई बड़ी साजिश है? इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल नोएडा में सैलरी, ओवरटाइम और महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अचानक बवाल में तब्दील हो गया, और जैसे ही आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, पूरा सिस्टम अलर्ट हो गया। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बवाल की नहीं, बल्कि उस जवाब की है जो सीधे योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है, जहां एक तरफ मजदूरों के दर्द को समझा गया है और दूसरी तरफ साजिश करने वालों को सीधी चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, नोएडा के अलग अलग इंडस्ट्रियल इलाकों में कर्मचारी कई दिनों से सड़कों पर थे। उनकी परेशानी कोई छोटी नहीं थी, 10 से 12 घंटे काम, लेकिन सैलरी सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए, ऊपर से महंगाई का दबाव, किराया 5 से 7 हजार और बाकी खर्च अलग। कई कर्मचारियों ने खुलकर कहा कि वो बस सरवाइव कर रहे हैं, जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। यही वजह थी कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन इस पूरे आंदोलन की दिशा तब बदल गई जब अचानक पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी, जिसने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई और वीडियो बनाकर वायरल किए, उनमें कई असली मजदूर ही नहीं थे। 18 से 20 साल के कुछ युवक इस पूरे घटनाक्रम में शामिल पाए गए, जो खुद आग लगाते हुए नजर आए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि ये सिर्फ गुस्से का विस्फोटक नहीं था, बल्कि इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही थी। सवाल उठने लगे कि क्या मजदूरों की आवाज को किसी ने जानबूझकर बवाल में बदल दिया ताकि माहौल खराब किया जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे योगी का रुख सबसे ज्यादा अहम होता है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग प्रदेश की शांति और विकास को रोकने के लिए अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि मजदूरों के लिए ठोस फैसले भी लिए। सरकार ने तुरंत नए नियम लागू करते हुए साफ कहा कि अब ओवरटाइम का भुगतान दुगना होगा, 10 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य होगा और बोनस सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, साप्ताहिक अवकाश और रविवार को काम पर दुगनी मजदूरी भी तय कर दी गई है। इन फैसलों के बाद मजदूरों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांगों पर सीधा एक्शन लिया गया है। यानी योगी सरकार ने एक साथ 2 मोर्चों पर काम किया है। एक तरफ मजदूरों को उनका हक दिया और दूसरी तरफ बवालियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। दोस्तों, अब सवाल यही है कि इस पूरे बवाल का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग थी? क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुए और बाहरी तत्वों की एंट्री सामने आई, उसने इस शक को और भी ज्यादा गहरा दिया। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।